बहुत समय पहले की बात है। बगदाद के पास एक गांव में अब्दुल्लाह नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। वह अपनी पत्नी फातिमा और दो बच्चों के साथ सादगी से जीवन बिता रहा था। अब्दुल्लाह दिन रात मेहनत करता, लेकिन गरीबी ने उनके जीवन को जकड़ रखा था। इसके बावजूद वह हमेशा अल्लाह पर भरोसा करता और ये मानता कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वालों को अल्लाह कभी निराश नहीं करता। एक दिन अब्दुल्लाह ने फैसला किया कि वह बगदाद जाएगा और अपने परिवार के लिए बेहतर अवसर खोजेगा। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और फातिमा से वादा किया कि वह जल्दी लौटेगा। फातिमा ने उसके लिए दुआ की और कहा, अब्दुल्लाह, कभी झूठ मत बोलना या धोखा मत देना। हर परीक्षा का सामना धैर्य से करना। अपना सफ़र शुरू करते हुए अब्दुल्लाह एक घने जंगल से गुजरा। वहाँ उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, जो कमज़ोर और भूखा लग रहा था। अब्दुल्लाह ने रुककर पूछा, बाबा, क्या हुआ? आप इतने कमज़ोर क्यों लग रहे हैं? बूढ़े ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, 3 दिनों से भूखा हूँ और चलने की ताकत नहीं है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? अब्दुल्लाह के पास केवल एक रोटी और पानी की छोटी सी बोतल थी, जो उसने अपने लिए रखी थी, लेकिन उसने अपनी भूख की परवाह न करते हुए रोटी और पानी बूढ़े को दे दिया। बूढ़े ने उसे दुआएं दी और कहा, बेटा, तुम्हारी दयालुता और सच्चाई तुम्हें एक दिन बड़ी सफलता दिलाएगी। अब्दुल्लाह ने दुआओं के साथ अपना सफ़र जारी रखा। जंगल के बीच में अब्दुल्लाह का सामना कुछ डाकुओं से हुआ। उन्होंने उसे रोका और कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसे हमें दे दो। अब्दुल्लाह ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास न तो धन है और न ही कोई कीमती चीज़। मैं बस बगदाद जा रहा हूँ काम की तलाश में। डाकुओं के सरदार ने उसकी तलाशी ली और केवल एक पुरानी किताब पाई। उसने हैरानी से पूछा, यह क्या है? अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, यह मेरी दुआओं की किताब है, जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। डाकुओं के सरदार ने उसकी ईमानदारी को देखकर उसे जाने दिया और कहा, तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब्दुल्लाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बगदाद की ओर बढ़ता गया। जब वह बगदाद पहुंचा, तो उसने बाजार में एक व्यापारी को यह कहते हुए सुना, मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है जो मेरे कीमती सामान की देखभाल कर सके। अब्दुल्लाह ने आगे बढ़कर कहा, मैं यह काम कर सकता हूँ। व्यापारी ने कुछ सवाल पूछे और उसकी ईमानदारी को देखकर उसे काम पर रख लिया। अब्दुल्लाह ने अपनी मेहनत और सच्चाई से व्यापारी का विश्वास जीत लिया। कुछ महीनों में व्यापारी इतना प्रभावित हुआ कि उसने अब्दुल्लाह को न केवल अपनी संपत्ति का प्रबंधक बना दिया, बल्कि उसे इनाम में सोने के सिक्के और एक ज़मीन का टुकड़ा भी दिया। व्यापारी ने कहा, यह तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का फल है। तुमने मुझे दिखाया कि आज भी दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। खुश होकर अब्दुल्लाह अपने गांव लौटा और अपने परिवार को गले लगाते हुए कहा, हमारी दुआओं ने हमें बचा लिया। अल्लाह ने हमारी सच्चाई का इनाम दिया है। गांव लौटने के बाद अब्दुल्लाह न केवल खुद खुशहाल हुआ, बल्कि उसने गांव के अन्य गरीब लोगों की मदद भी शुरू कर दी। वह हमेशा कहता, हमेशा सच्चाई बोलो और अच्छे रास्ते पर चलो। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अल्लाह कभी धैर्य रखने वालों को निराश नहीं करता।